नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे दोनों चैनल अलौकिक साधनाएं और एस्ट्रो कमल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही बार करना होता है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, आज मैं एक शानदार रेमेडी लेके आया हूँ। अलौकिक साधना पर रेमेडी ज़्यादा आएगी, ऐसी छोटी छोटी बातें जो आम जिंदगी में बड़ी काम की, बड़ी कारगर है। आप चाहो तो मैं रोगों से संबंधित, घरेलू समस्याओं से संबंधित भी वीडियो अपलोड करने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है कि छोटी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब के सॉल्यूशन, उन सब के उपाय, उन सब की रेमेडीज़, उन सब के टोने टोटके, तंत्र मंत्र मैं इस चैनल पर देता रहूं ताकि आम आदमी आराम से अपने जीवन बसर कर सके, उसे छोटी मोटी परेशानियां परेशान नहीं कर सके। अगर आपकी भी ऐसी इच्छा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर भी आज मैं एक चीज़ देता हूं, आपके घर में यदि धन से संबंधित कोई परेशानी है तो भी ये रेमेडी बहुत बढ़िया है। नाम रेमेडी है इसका, लेकिन इसमें दो शक्तियाँ एक साथ चलती है। एक तो तुलसी यक्षिणी चलती है। तुलसी यक्षिणी को मैंने एस्ट्रो कमल पर साधना दी, बहुत शानदार साधना है। और हमारी एक पूज्य माताजी थी, वेस्ट बंगाल में जब हम थे, पूज्य माताजी थी तो उनको तुलसी यक्षिणी सिद्ध थी, तो उनसे तुलसी यक्षिणी सिद्धा हमको मतलब प्राप्त हुई और वो साधना हमने यूट्यूब चैनल पर भी दी। तो मंजुलिका घोष उनका नाम था। उनकी सेवा भी हम करते थे और बहुत अच्छा लगता था उनके साथ रह के। दूसरी लक्ष्मी यक्षिणी, एक तो तुलसी यक्षिणी, दूसरी लक्ष्मी यक्षिणी। तो घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी। बस इस उपाय को जिस प्रकार से मैं बताऊं उस प्रकार से आप कर लें। दोस्तों, इस उपाय से शनि, राहु, केतु से संबंधित भी कोई कष्ट है तो दूर होते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा से संबंधित कोई कष्ट हैं तो भी दूर होते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा अचानक से बढ़िया फल देना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रो कमल का मतलब यही है कि मैं एक ज्योतिषी हूँ। ज्योतिष के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर भी लोगों का भविष्य कथन करता हूँ, विवेचन करता हूँ। तो आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखानी है तो अपना नंबर वगैरह यहाँ रहता है, वहाँ आप संपर्क करके, व्हाट्सएप करके हमको अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। लक्ष्मी यक्षिणी और विद्या यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी और तुलसी यक्षिणी, दोनों यक्षिणियाँ एक साथ साधक पर कृपा करती है। नवग्रहों के दोष दूर होते हैं। तुलसी से शनि के दोष दूर होते हैं। तुलसी से सूर्य बलवान होता है। बृहस्पति तो खास बलवान होता है। और बृहस्पति चंद्रमा के योग से उसके गजकेसरी योग अपने आप ही कुंडली में नहीं हो तो भी बनना शुरू हो जाता है। शर्त यह है कि आपके घर में तुलसी होनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये वीडियो आपके काम का है। दूसरे के घर में तुलसी का पौधा है तो किसी काम का नहीं है। आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो आप इतनी गुणवत्ताएं हासिल कर सकते हो, इतनी ऊंची ऊंची चीज़ें हासिल कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं। तो तुलसी का छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, यदि आपके घर में लगा हुआ हो, उगा हुआ हो और आप पूजा करते हो इसकी, तो ये उपाय आपके काम का है। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि इस उपाय से आपके दसों द्वार से, यानी हजारों रास्तों से, यानी कई मेथड से, कई तरीकों से धन की प्राप्तियां शुरू हो जाती हैं। अब कई तरीकों से, मान लो आप घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, फिर भी कोई न कोई तरीका तो बन ही जाएगा। धन प्राप्ति का कोई न कोई तरीका तो बन ही जाएगा। आपको ऑफरिंग होगी, आपको ऑफर आएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे धन प्राप्ति होगी। देवी देवता जो देते हैं वो बिना मेहनत के कभी नहीं देते। इसलिए आपको पता है कि देवी देवता 100 मांगो तो 99 देते हैं, एक की कमी बाकी रख देते हैं, ताकि एक अपनी मेहनत करके, आप जोड़ तोड़ करके, मेहनत करके, दिल लगा करके, शरीर लगा करके, खींच करके 1 रुपया निकाल करके पूरा 100 बना लो। इसलिए भगवान से जब भी मांगोगे तो 100 मांगोगे तो 99 मिलेंगे, 101 कभी नहीं देता। भगवान का नियम है। और शैतान का नियम है, 100 मांगोगे तो 101 देगा, 99 कभी नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहता, वो हराम की देना चाहता है। आप फ्री का लोगे, हराम का लोगे, मेहनत नहीं करोगे, आपके अंदर मेहनत का भाव ही नहीं रहेगा, उठ ही जाएगा मेहनत का भाव।
और दूसरों को लूट के खाने का, खसोट के खाने का, उल्लू बना के खाने का, दूसरों के साथ फ्रॉडगिरी करने का। ये आप फ़ोन करके कहते हैं इतने नंबर पे डायल करो, इस लिंक को करो, ये करो और वो करो, वैसे करना, ये मेहनत थोड़ी है। तो लोगों को मूर्ख बना करके उनका पैसा लेना। और आजकल तो बड़े बड़े दुकानदार भी ऐसा ही करते हैं, वो भी एक नंबर के फ्रॉड हो गया। दुकान पर जाओ, कोई चीज़ लाओ, वो पहले कहते हैं गारंटी है, जिस समय वापस वो ख़राब हो गई गारंटी देने जाओगे, कुछ नहीं, कंपनी नहीं ले रही है, हम क्या करें, वो कंपनी उठ गई है, हम क्या करें, कंपनी से टर्म्स ख़त्म हो गए, हम क्या करें, ऐसा बोल करके और ग्राहक को चूना लगा देते हैं। मतलब जहाँ देखो वहाँ चोर ही चोर भरे पड़े आजकल। तो वो जो चोर ही चोर भरे पड़े हैं वो सब शैतान के पायेदार हैं, शैतान के सेवक। शैतान उनको अपनी सेना में भर्ती करता है, अपने साथ ही ले जाता है। और जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है वो भगवान का पायेदार है, भगवान का पूजक है, और अंतोत्तगत भाव भगवान की दुनिया में प्रवेश करता है। तो तुलसी यक्षिणी और लक्ष्मी यक्षिणी ये दोनों साधक पर कृपा करती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान नारायण की कृपा होती है, उसके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, उपाय क्या है? कोई भी शुभ नक्षत्र हो, गुरुपश्य योग हो, अमृत सिद्धि हो, सर्वार्थ सिद्धि हो, कोई भी बढ़िया नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र में अच्छे ग्रह बैठे हों, स्वाति नक्षत्र में अच्छे ग्रह बैठे हों, कोई भी ऐसा अच्छा नक्षत्र हो, अच्छा ग्रह हो, वार हो, तिथि हो, पर्वकाल हो, उस दिन आपको एक काम करना है। उस दिन थोड़ी बहेड़े की छाल लेके आनी है, या बहेड़े के पत्ते। बहेड़ा बोलते हैं ना, बहेड़ा, हरडे, बहेड़ा, आंवला, 3 चीज़ होती है ना, त्रिफला बनती है उसकी। फिर उसका वो चूर्ण जो सेवन करते हैं उससे पेट की गैस वगैरह और अपच वगैरह ऐसी जो भी सिस्टम होता है वो दूर रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है और बहुत फ़ायदेमंद चूर्ण होता है ना त्रिफला का। तो उस त्रिफला में जो एक चीज़ पड़ती है वो है बहेड़ा। तो आपको बहेड़ा की छाल या बहेड़ा के पत्ते लेके आने हैं, या तो बहेड़ा के पत्ते ले आओ ना तो बहेड़ा की छाल ले, और थोड़ा सा लाना नाम मात्र का। अब आपको क्या करना है, उस नक्षत्र में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके तुलसी के पास खड़े होकर के तुलसी में जल देना है। तुलसी की विधिवत ढंग से पूजा करनी है। कर ली पूजा। अब पूजा करने के बाद में चावल, चंदन, कुमकुम, रोली मोली अच्छी तरह से पूजा करके एक छोटी सी चुनरी रखते हैं, छोटी सी चुनरी तुलसी मैया को आप उड़ा दें। तुलसी मैया को सुहाग सामग्री भेंट करें, जैसे चूड़ियाँ हैं, लिपस्टिक है, जो भी आपकी सुहाग सामग्री बनती है वो सुहाग सामग्री भेंट करें। भेंट कर दी। अब आप जिस मिट्टी में आपने वो पानी डाला है ना, उस मिट्टी में बहेड़े के पत्ते आप थोड़े से डालते हैं। बहेड़े के पत्ते डाल करके उसके ऊपर हल्दी डालें, हल्दी, 1 चुटकी हल्दी। अब हल्दी डाल दी। अब आपको क्या करना है, चने का आटा लेना है। अब देखिए, चने का आटा आप कहोगे कि बेसन लेना है, नहीं, बेसन तो चने की दाल का बनता है। चने की दाल का ज़रूरत नहीं है। चना जो साबुत चना होता है, साबुत चने को छिलके सहित मिक्सी में पीस लेना है। पीस लिया आपने। अब वो जो आटा बन गया वो चने का आटा है ना। तो वो चने का आटा 1 चुटकी लेना है। चने का आटा 1 चुटकी लेकर के जहाँ आपने हल्दी डाली उसके ऊपर चने का आटा डाल दो। ठीक, डाल दिया। थोड़ा सा उसके ऊपर कुमकुम डाल दो, डाल दिया। और थोड़ा सा नाम मात्र का दही डाल दो, डाल दिया। और 1 चम्मच दूध डाल दो, डाल दिया। ये सब चीज़ें आपने डाल दी। डाल करके अब वहाँ खड़े होकर के हाथ धो लेना अपना वापस, कोई दिक्कत नहीं। नहीं धो तो भी कोई दिक्कत नहीं, धो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया धूप बत्ती आपने लगा दी, वहाँ सुगंध हो रही है, वहाँ मस्त माहौल बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, वहाँ खड़े होकर के तुलसी मैया से प्रार्थना करनी। अब तुलसी मैया से प्रार्थना करनी, आंखें बंद करके माँ तुलसी यक्षिणी को याद करना है और माँ लक्ष्मी यक्षिणी को याद करना है। माँ तुलसी यक्षिणी को मंत्र की आवश्यकता नहीं, सिर्फ याद ही करना है कि हे माँ तुलसी यक्षिणी मुझ पर कृपा करो, हे माँ लक्ष्मी यक्षिणी मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार से थोड़ी देर याद करें और कल्पना करें कि इस तुलसी में से 2 देवियाँ निकल रही है, एक लक्ष्मी यक्षिणी निकल रही है, एक तुलसी यक्षिणी निकल रही है, और दोनों मुझ पर असीम कृपा किए जा रही है। बस अब क्या है साहब, ये जो मिट्टी है ना जिस पर आपने ये सब डाला था, उस मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए। थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उस मिट्टी की एक गोली बनाइए। गोली बना लिया आपने। अब इसे सूखने के लिए पूजा घर में रख दीजिए, या कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ कोई भी उससे दूसरा आदमी टच नहीं करे, कोई बच्चे छुए नहीं, फोड़ दे नहीं, ख़राब नहीं कर दे, नाश नहीं कर दे। वो गोली सूख गई। गोली सूख गई। गोली सूखने के बाद में अब उस पर चंदन, चावल, कुमकुम, रोली मोली ऐसे सूखा सूखा लगाना, गीला कुछ नहीं लगाना। लगा करके उसकी पूजा करें
उसकी पूजा करके अब उसे पूजा स्थान में स्थान दे करके, कोई सिंहासन दे करके, किसी कपड़े के ऊपर सुपारी की तरह, जैसे वो सुपारी होती है ना गणेश जी वाली, वैसे सुपारी की तरह स्थापित करें और रोज़ गुलाब के फूल या कोई भी बढ़िया फूल हो उस पर चढ़ाते जाएं, उस पर अगरबत्ती करते जाएं। आपको और कुछ करना नहीं, बस तुलसी को रविवार के दिन को छोड़ करके बाकी रोज़ आपको तुलसी को सींचना है, तुलसी में जल देना है, शाम के समय दीपक कर देना है, तुलसी की पूजा कर देनी है, बस इतना सा काम आपको करना है। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में धन के तो 1000 रास्ते खुल गए, शांति के भी 1000 रास्ते खुल गए। आपके घर के लोग आपस में बड़ा प्रेम करने लगे हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के लिए जीने लग गए हैं, और घर में जो भी रोग दोष था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, बीमारी थी, सब छंट गई है। कोई केस मुकदमे, टोने टोटके, टंटे फंटे चल रहे हैं, वो सब टंटे फंटे कट गए हैं। आपका घर एकदम सुरक्षित, सेफ एंड सिक्योर हो गया है, और एकदम आपको उस घर में रहने पर आनंद की अनुभूतियाँ होना शुरू हो गई। धन दौलत सबसे घर बढ़ता चला जा रहा है। किसी के काम धंधा नहीं है तो काम धंधों में सफल हो गया, उसके धंधा व्यवसाय बढ़िया हो गया। कोई परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया, उसके रिजल्ट अच्छे रह गए हैं। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन की तैयारी में भी ठीक हो गया, उसका कंपटीशन का, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम आ गए तो कंपटीशन एग्ज़ाम भी उसने फाइट करके उसको क्रॉस कर लिया, आराम से पार चला गया, नंबर आ गया उसका सरकारी नौकरी में कहीं भी। इस प्रकार के हज़ारों लाभ हैं जो एक छोटी सी गोली से हो सकते हैं। ये गोली आप नियमित पूजा करते रहिए। जिस दिन ये गोली खंडित हो जाए उसी दिन उस गोली को उसी मिट्टी में ले जा करके जहाँ तुलसी मैया चलाए थे वहाँ विसर्जन कर दें, फिर दूसरी गोली आप चाहो तो बना सकते हो। बस तुलसी मैया को, लक्ष्मी यक्षिणी, तुलसी यक्षिणी, इन दोनों को संयुक्त रूप से रोज़ याद करते रहना, गुलाब के पत्ते डालते रहना और बस धूप अगरबत्ती करते रहना। आपको ज़िंदगी में इतना कुछ प्राप्त होगा जितना बड़ी बड़ी रेमेडीज से प्राप्त नहीं होता, बड़ी बड़ी साधनों से प्राप्त नहीं होता, जो सिर्फ मामूली कृत्य से, एक अद्भुत कृपा से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उपाय बहुत शानदार है, करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।